अस्सलामुअलैकुम। हम मेरे चैनल की जानिब से आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे ही जब भी बड़ी ईद आती है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी खुशियों को भी जो है वो दुबाला किया जाए और अच्छे अच्छे गेस्ट को जो है वो आपसे मिलवाया जाए। तो आज जो है वो मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मतीरा, जो कि स्क्रीन से काफ़ी अरसे से गायब थी और अचानक से जो है वो नमूदार हुई हैं। और जो है हमने उनको देखा है, एक बहुत लॉन्ग जर्नी है और बहुत ही ब्लंट हैं, बहुत ही जो भी दिल में होता है वो बोल देती है और ऐसे लोग हमें बहुत कम नज़र आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी खुशियों को जो है वो बढ़ाया जाए, मज़ीद मतीरा से मुलाकात कराई जाए आपकी। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा ताहिर, जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है और इनको वो वाला ग्राउंड मिला है कि ये हर ग्राउंड में हमें खेलती हुई नज़र आई हैं। चाहे वो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे हम न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कर लें, और साथ ही साथ हमारे नेटवर्क से भी वाबस्ता हैं और अपना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम करती हैं मुजरिम कौन। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं कुंवर अली नफीस, जो कि हमें मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ ड्रामाज में नज़र आते हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जब भी मैंने कुंवर को स्क्रीन पर देखा है नेगेटिव रोल करते हुए देखा है, या फिर बहुत ही एक वो मासूम सा लड़का होता है ना, मम्मी डैडी जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, वो बने हुए नज़र आते हैं। तो कुंवर से पूछेंगे कि ज़िंदगी में भी जो असल ज़िंदगी है उसमें कैसे हैं। हमारे साथ ये तीनों बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं और मुख्तलिफ हम देखते हैं कि शोबों से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं आपस में जो है वो तमाम तर शोबे इंटरलिंक भी करते हैं, तो थोड़ा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को, आप लोगों को भी, और जो जो यहाँ मौजूद है, जो स्क्रीन के सामने मौजूद है, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मतीरा, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे, कहाँ थी आप? मैं जो हमें नजर नहीं आ रही थी स्क्रीन पे। नहीं, कभी कभी आई थिंक इंसान को 3-4 महीने का एक गैप और ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी, खुद के लिए भी। और अच्छा होता है कि यार बंदा फैमिली के साथ, अब फैमिली को भी देखे हो, तुम लोग भी होते हो। लेकिन ये फैमिली को शुरू से बहुत टाइम देती है। मतलब हम लोगों ने स्टार्ट, आई थिंक जब हम शोबिस में आए थे तो हमने बड़ा मैं तो इसको वाइब के टाइम से जानती हूँ। मैं भी तुम्हें बता रही थी ना कि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी तो मैं भी होस्टिंग करती थी। मुझे भी वाइब के टाइम से जानती हैं। इसको भी वाइब जो मुझे बता रही थी वो मैं ऑनर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत टाइम हम लोगों ने साथ मतीरा को ब्रेक में बताऊंगी। ये वो वाला टाइम था जब बिल्कुल स्टार्ट था मतीरा का। अच्छा मतीरा, अक्सर अपने इंटरव्यूज मेरा स्टार्ट था तो भाई वो ऐसी कौन सी चीजें जो उन्हें नहीं बता सकती? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हम कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ। मतीरा बेचारी I was a 15-year-old girl at that time। मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। But anyways, अगर दुनिया को एक्स-रेटेड लगता है तो एक बात बोलूं, अभी हम लोग जब शो भी शुरू नहीं हुआ था, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा मतीरा में बहुत चेंज आया है। मतलब हम जब स्टार्टिंग में हम सब काम कर रहे थे, वो टाइम शायद हम यंगस्टर थे, हम सब वही बात कर रहे थे कि उस वक्त हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक जज्बा होता है। लेकिन मैं अब इसको देखती हूँ, या मैं इसकी अक्सर जो बातें होती हैं और ये अक्सर बोलती है, ब्लंट जो तुमने बताया, इतना यही बात हो रही थी कि यार वो जो भी है वो मुंह पे कहती है, वो पीछे बात नहीं करती। ठहराव आ गया, बहुत चेंज और बहुत अच्छी हो गई और बहुत ज्यादा। चेंज की क्या बात है? मतीरा में ठहराव आ गया। अगर इंसान 3 बच्चों की माँ के पास ठहराव नहीं आए तो कब आए भाई? 30 साल की हो गई हूँ। अच्छा मतीरा बताओ कि ईद पहले हम देखते थे बच्चों से पहले, व्हेन यू वर 15, जब करियर स्टार्ट हुआ उस वक्त, फिर उसके बाद जब एक उरूज आया, अभी भी उरूज है, लेकिन अब जो है वो एक रोल चेंज हो गया ना, अब 3 बच्चे भी हैं। किस तरीके से अब जो है ना वो ईद शफल हुई है? आई थिंक जो मेरी बचपन की जो ईद थी वो जो हमारी अलग होती थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि हम जानवर को पालते थे, दैट वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन यहाँ जो ईद है, आई बिलीव इट्स वेरी फास्ट। जमलाया जानवर को पालते थे, अब हम किसको पालते हैं? अब बच्चे पाल रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, बच्चे पाले, बहुत फर्क आ गया। क्या बातें हो रही है, अब तो बहुत चेंज आ गया है। नहीं, आई थिंक दैट अगर देखें, अगर शाइस्ता को चाहिए कि मैं मतीरा बनकर बैठूं, मैं अभी दोस्त बनकर लिहाज कर रही हूँ, लेकिन ये इतना पिन कर रही है तो मैं बोली फिर मसले हो जाएंगे जानू, फिर मसले हो जाएंगे। समझा करो। नहीं जानू, एक दोस्त का लिहाज रहने दे, खुद ही गिरा रही है पर्दा। नहीं, पल्लू नहीं होते वो जो बार बार गिराते हैं, थोड़ा सा सिरकाते ना, वो वाला हिसाब किताब करो। ये बताओ। अच्छा, फिर पहले बचपन में जानवर पालते थे, वो एक अलग चीज थी। अभी ये होता है कि बच्चों के लिए बकरा लाओ,
और फिर ऑफ कोर्स 1-2 दिन में वो अटैच भी हो जाते हैं, फिर वो 3 दिन का रोना चल रहा होता है, फिर वो इंसान को भी बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो एक आदत हो जाती है। एंड आई थिंक दैट कुर्बानी इमोशनल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि 10 जानवर आप लो दुनिया को दिखाने के लिए, एक लो, उसको इतना प्यार दो और इतना दिल से करीब रखो और फिर उसको कुर्बान करो, दैट इज कुर्बानी। हाँ, अक्सर हम जब प्रोग्राम्स भी कर रहे थे इससे पहले तो यही था कि कुर्बानी आजकल दिखावा ज्यादा है, वैसे कुर्बानी नाम है इबादत का, कि आप इबादत करो। और ये भी जो फरीज़ा है पूरे का पूरा प्रोसेस ही भी एक इबादत के तौर पर आता है। तो अभी जाती हूँ मार्केट कह रही हूँ, मंडी में बकरा लेने के लिए, कि बकरा लेने चले गए हम या नहीं? नहीं, आई थिंक नो, आई डोंट गो। बकरे आ जाते हैं, मैं नहीं जाती। बकरे आ जाते हैं। ये ना सवाल एक्चुअली मेरी बहन ने ना सवाल गलत जगह कर लिया है। ये बताया ना, ये मर्द मार औरत है, इससे वो बातें करो जो आपको हजम हो, तो यहाँ पे करो बकरी लाई, गाय लाई। ये उस्मा तो मुझे नजर आ रही होती थी, मैंने उस्मा की तोता लाई तुम? नहीं, मैं तो तोता नहीं लाई? नहीं, मेरे पास तो है क्या नहीं, लाया जानवर पालती नहीं हुआ। तो क्या मैंने जानवर, मेरे पास कुत्ता है। कुत्ते पालती हो? एक ही कुत्ता है जो पाल रही जिसकी होती है। कुर्बानी जायज भी नहीं है। इसकी हाँ, लेकिन ये मतलब बड़ा कुर्बानी है या छोटा है? छोटा था, अब बड़ा हो गया। चलो अच्छी बात है, इसने ये या छोटे से बड़े तक का सफर किया, सफर तय कर लिया मैंने, अंग्रेजी और उर्दू दोनों। अच्छा, आप बताएं उस्मा को मैंने, क्योंकि उस्मा और मैं साथ ही काम कर रहे होते हैं, तो उस्मा ने, मुझे लगता है कराची की कोई मंडी ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो उस्मा ने, हाँ, जहाँ उस्मा ना गई हो। अच्छा, नहीं जाने की बात मुझे नहीं लगता है। है दिल होना चाहिए मंडी में जाने का, एक तो रास्ता इतना लंबा। हाँ, मेरी जान, एक तो काम था, शो हमने करने थे जो चांद रात के शो थे। हाँ, दूसरा ये कि जो रास्ते में आजकल वैसे भी मंडियां बहुत है, और मुझे जानवर से इतना प्यार है। वही था ना कि हम कहते हैं कि बड़ा जानवर छोटा जानवर कुछ नहीं होता, उनकी मोहब्बत, उनको खाना खिलाना, उनकी केयर करना, वो भूखे ना हो, मेन चीज ये होती है। और जिसके पास जितने पैसे हैं वो उसी लिहाज से जानवर ले आता है, आपकी जेब पर है। लेकिन ये कि ये इतना खूबसूरत एक अमल है ना, जब कुर्बानी हो रही होती है स्पेशली, वो बड़ा दुख वाला टाइम होता है कि आप उसको प्यार करते हो, आपको लगाव हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह की राह में करना है तो उसलिए हर चीज कबूल है। वो जो कहते हैं ना कि पसंदीदा चीज आपने कुर्बान करनी होती है। तो आईफोन कुर्बान करो, चलो शाबाश, सब अपने आईफोन की कुर्बान। आईफोन को तीन टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते ना, उसको iPhone। काटते हुए आंसू गिरेंगे बहुत सारे लोग। काटते हुए क्या, वो तो छीनते हुए बंदा कहता है मुझे मार ले गोली भाई, तो बस मेरा आईफोन छोड़ दे, यही हो रहा होता है। कुंवर बिल्कुल खामोश बैठेंगे। और आप बताएं किस तरीके से बकरा ईद मनाते हैं? ये वैसे ही बनाते हैं जैसे सब बनाते हैं, कोई अलग से तो वो नहीं है कुछ तरीका। लोग होते हैं ना जिनको बड़ा नहीं, मसला मर्दों की बकरा ईद अलग होती है। देखिए, जब व्हेन आई वाज यंग ना, तो हाँ। मुझे बड़ा शौक था कि बकरे जाके लेकर आए। वी वर लाइक मोर ऑफ बकरे वाले पीपल देन गाय वाले लोग, ठीक है। तो बकरा जाना, उसको टहलाना, घुमाना और बच्चों में भी शो मारना। जब बड़े हुए तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो गई, वो चीज़ फिजल आउट होती गई, तो वो चीज़ रही नहीं। लेकिन जैसे अभी उस्मा ने कहा कि ये कुर्बानी मकसद है, एसेंस ये है कि कुर्बानी है, शो ऑफ नहीं है, दिखावा नहीं है। और 3 हिस्सों में बांटना होता है, अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में, लोगों में, गरीबों में, जो इसके मुस्तहिक लोग होते हैं। तो अगर आप उसको साथ मेल ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो बच्चे करें, बड़े करें, दुम खींच रहे हैं, बदतमीजियां करें, वो सिखाना चाहिए। ये फर्ज है माँ बाप का कि बच्चों को तमीज सिखाएं। अच्छा, कोई भी जानवर हो, इर्रिस्पेक्टिव कुर्बानी का हो या अक्सर आपने अभी भी देखा होगा, हम आज ईद से पहले बच्चे अक्सर जानवरों को मारते हैं। तो मैं वही कहती हूँ, किस तरह से वालिदैन क्यों नहीं कहते वो, जब आप उनको कान नोच रहे हो, इट किल्स द एंटायर पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस। आपको अटैचमेंट करनी है, किसी अपने प्यारे की कुर्बानी देनी है। और अब बचत ये हो गई कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नहीं हुई और एक बकरा या दुम्बा आ गया था, तो आपके पास एक उसको बहुत प्यार से रखना है, उससे मोहब्बत करनी है, अटैचमेंट करनी है, और फिर अल्लाह के नाम पे उसकी कुर्बानी करनी है। तो उसकी एसेंस को, उसकी रूह को जो है ना, वो याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और आप बात कर रहे हैं, हम जैसे उस्मा ही बताया कि हम ईद शोज कर रहे थे, तो मुझे मतलब हम जान रहे होते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वहाँ पर ये भी था कि मतलब जब आप जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं ना, जब आप उसको ज़िबा कर रहे हैं, तो भी उसको तकलीफ ना हो, तो भी तकलीफ। ये वाला अच्छा लेना चाहिए, प्रॉपर लेना चाहिए। ये नहीं कि बरसाती मेंढक की तरह जो निकले बाजी हम जानवर ज़िबा कर लेते हैं, होता है अक्सर लोग करते हैं, मैकेनिक होते हैं पर वो ज़िबा कर रहे होते हैं। भाई कल मैंने एक वीडियो देखी थी जो वायरल हुई नया है। इंकशाफ किया है उस्मा ने। मैं बता सकती हूँ, मेरे पास भी आए थे बाजी ज़िबा कराने। मैं भाई तो गाड़ी चलाता है, सही करता है बाजी, हम ये काम नहीं करते। ऐसे भी हैं, होक्स भी हैं मार्केट में। लेकिन मैंने कल वीडियो देखी थी कि गाय के सामने वो छुरी लेके जो है ना, वो यूं कर रहा था, और वो गाय रो रही थी। लिटरली दे कैन सेंस इट, दे फील इट।
यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट। अच्छा पता है एक जानवर के आगे वो कहते हैं कि अगर जानवर खड़ा है उसके सामने भी आप कोई दूसरा जानवर कुर्बान नहीं कर सकते। हाँ सही है। ये वाले प्रोसेस भी है और हम तो रेसें लगवा रहे होते हैं कि आओ भाई किसका जो है जानवर ज्यादा तगड़ा है, किसका जानवर ज्यादा रेस भागता है। अलग है, लेकिन कहते हैं जब वो छुरी स्पेशल होती है, कहते हैं एक दिन पहले जानवरों को छुरियां नजर आना शुरू हो जाती है। बकरे जानवर अक्सर रोते हैं, अगर आप लोग घरों में पालते हो तो वो रोते हैं, उसलिए रोते हैं कि उनको पता होता है कि कल उन्होंने नहीं होना दुनिया में। तो मेरा भाई भी अक्सर ये कहता है कि अगर आप 2-4 जानवर कर रहे हो तो आप पहले के सामने दूसरे को मत लाओ, क्योंकि उनको पता होता है। एंड आई थिंक हलाल तरीका इज द बेस्ट वे। और थिंक सबसे कम मेरे ख्याल से दर्द भी जो परसीव किया जाता है साइंटिफिकली वो यही होता है जो हमने सुना। खवातीन की जो ईद है वो उनको जानवर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर आया है घर में, उनको ये होता है अच्छा जानवर चाहिए हमें, बाकी उनको कोई काम नहीं होता। क्योंकि वैसे नॉर्मली कहते हैं ना बकरा ईद जो होती है मर्दों की ईद होती है, खवातीन की नहीं होती। लेकिन फिर भी खवातीन जो है वो जा रही होती हैं शॉपिंग करने, अपने लिए चीज़ें खरीद रही होती हैं। तो मतीरा ये शौक है कपड़े वपड़े खरीदने का, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा शौक हो गई कलेक्शन होनी चाहिए मेरे पास? नहीं, मैंने कभी भी ईद के जोड़े नहीं लेती। अल्लाह आउच। मैं गिर जाऊंगी यहीं पर। नहीं क्यों? एक साल में इतने ले लिए होते हैं। हाँ ये भी है। ऊपर से आई एम नॉट दैट मच ऑफ ईद का जोड़ा लेना जरूरी है। नो, मुझे लगता है बस यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। अब ऐसा भी नहीं कि 70-80 हजार के जोड़े ले लो, ये कर लो, पागल नहीं होना ईद पर। नहीं आजकल अक्सर देखा ये वाले एक तो इतने महंगे, मतलब उसमें जो है वो आपको अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है, वो जो हाईवे के साथ वाली जमीन है ना वो बेचनी पड़ती है अगर आपने कोई अच्छा जोड़ा लेना है। लेकिन उसके साथ साथ एक और ट्रेंड भी हमने देखा है कि आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पिक्चर अपलोड करनी है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन हम पूरे साल में इतने इतने तैयार बनाते होते हैं, इतना हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट ईद और ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं वो ज्यादातर बच्चों के लिए होते हैं। यस, यू शुड लुक प्रिटी एंड यू कैन लुक प्रिटी वेयरिंग द ओल्ड ड्रेस, जरूरी नहीं है। अच्छा मैं एक बात बोलूं, जैसे इसने बोला, मैं इसको बहुत पुराना जानता था, हम लोग ने स्टार्ट साथ ही किया था। कपड़ों की बात करते हो जो महंगे कपड़े, तो महंगे कपड़े नहीं होते। अगर मिसाल है इसकी शख्सियत है ना या मेरी है, तो मैं सिंपल कपड़ों में अगर पिक्चर डालूंगी उस पर भी लोगों ने वाह वाह कहनी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जा रही होती है, आपका ब्रांड नहीं जाता। ब्रांड इंसान है, हम है, ठीक है, कपड़े नहीं ब्रांड। खत्म, उस्मान ने खत्म कर दिया। उस्मान कहा भाई आप जाओ थ्रिफ्टेड कपड़े पहने, जब आप जाके सिलवा लें। सच है। अच्छा वैसे मुझे आजकल औरतों को आई थिंक दैट बैग्स बहुत ले लेते हैं, हम जूते बहुत ले लेते हैं। आई थिंक अगर आपको लेना है सिंपल सफेद जोड़ा पहने, 15-20 लाख की अंगूठी पहन ले। ओए होए, मतलब बेस्ट है, एटलीस्ट वो पता तो है बड़ी भी रहेगी, बढ़ेगी। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट रादर देन हैविंग अ 2-3 लाख का जोड़ा जो फट जाएगा और उसके एक बार पहनने के बाद, क्योंकि आपने पिक्चर अपलोड कर दी है तो दूसरी बार पहनते भी नहीं हम कि अब इसमें तो हो गया, ये इवेंट तो हो गया, पिक्चर लग गई, वो दोबारा से फिर हम सोचते हैं कि यार क्या करें, कहाँ पहने। तो हमारे लिए वही कपड़े बेहतर है आम दिनों के, जो नॉर्मल रेंज में हो। और हमें, मैं कहती हूँ शायद ये मैसेज देना चाहिए लड़कियों को भी। देखिए अब हम ईद के शो में अच्छे कपड़ों में आ गए, अदरवाइज अगर मैं भी शो पे जाती हूँ, तुम भी जाती हो, तो हम बहुत नॉर्मल जोड़े को कैरी करते हैं और उसको बेहतर बना लेते हैं। ये लड़की को होना चाहिए, ब्रांड कॉन्शियस कुछ नहीं होता कि आप। I think one should know how to carry themselves. हाँ, yes. That's what matters most. और इनकी बात भी सही है मतीरा की कि एसेट के अंदर इन्वेस्ट करें ना। एक तो पेरिशेबल आइटम होता है जो आप खाते हैं, और एक होता है जो आप पहनते हैं, वो भी किसी ना टाइम पे आके ना खत्म हो जाता है। वही वाली बात है ना, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की हो आपने जो बढ़ती रहे, पड़ी बढ़ती रहे, और बड़े ना तो एटलीस्ट डिप्रिशिएट ना हो ना। ईद के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ हम साथ में खाना पीना भी करते रहें, ताकि जो है ना वो भूख का एहसास जो है वो ज्यादा ना हो। अच्छा इसके साथ साथ अब मुझे ये बताएं कि हमने ईद की बात कर ली है कि ईद के अलावा नॉर्मली अगर हम देखें कुंवर, कब जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, क्या सोचा था, ख्वाब था, एक्सीडेंटल एक्टर हैं, या आपने कहा कि बन जाऊं मैं? एक सवाल है मुझे कुंवर से। कुंवर, मैंने ये देखा है और काफी फैमिली में होता है, मर्द है ना बकरीद पे बहुत अच्छा वो बारबेक्यू ये करते हैं, तुमने ये किया था आज?
नहीं, मैं नहीं करता बिकॉज ये सारे काम मेरे you know the sexiest men are the ones that cook. माय फादर यूज्ड टू डू दिस। मैंने छुरी फेरी है 2-1 दफा, लेकिन जो होता है ना गोश्त कटवाना, कसाई के साथ बैठना, ये काम मैंने किया नहीं है, मेरे फादर ने किया है। मसाले डालते तवे पे मैरिनेट किया हाँ। मैंने किया है, बहुत कम किया है लेकिन किया, बारबेक्यूज किए हैं, मैरिनेशन किए है, मतलब आपको बनाना आता है? बना लेता हूँ। यार बना जब लेते हैं। मर्द खाना पकाते हैं ना, उफ, वो जायका ही अलग होता है। आई एग्री विद कुछ ऐसा है जो कुंवर बहुत अच्छा बना लेते हो? मुझे आती 2 चीजें बनाना, एक ऑमलेट बना लेता हूँ, क्या बात है, वाह, चाय बना लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बना लेता हूँ। बहुत अगर अच्छा। आप मुझे सिखाएं फॉर एग्जांपल कोई चीज बनाना, मैं सीख लूंगा और मैं बहुत अच्छा बना भी लूंगा, इतना कॉन्फिडेंट। उस्मा आप बताइएगा जरा, आप क्या बना लेती हैं? अच्छा ये अपनी तारीफ नहीं है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। वाओ, मेरे घर में वो अलग बात है, कभी नहीं लेकर आई ऑफिस हमें खिलाने हाँ, के लिए। वो बात टाइम नहीं होता, लेकिन इसका हम लोगों के जब साथ शो करते थे, हमने बहुत साथ शो किए। मेरे कमरे में अभी भी सिलाई मशीन पड़ी हुई है, कपड़े टाइट हो जाए तो लूज कर लेती हूँ, लूज हो तो टाइट कर लेती हूँ। तो हर चीज, सिलाई कढ़ाई का, खाना, दुनिया की हर काम मैं कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा कोई काम जो उस्मा आप ना कर सकती हूँ? ऐसा कोई काम नहीं है, अब तक तो कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब क्या है ऐसा जो आपको लगता है बहुत अच्छा मैं बना लेती हूँ? सब कुछ, 4 गोश्त, चने की माश की दाल, बिरयानी, कोरमा, मिक्स सब्जी में एवरीथिंग सब बहुत अच्छा बना। बस इसके बाद रोटी, आटा गूंदना, सब कुछ। इसके बाद हम आपको उस्मा के घर पे नजर आएंगे। मतीरा, आप जो कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी बना लेती हैं? मैं कुछ नहीं बनाती, मैं झूठ क्यों बोलूं। सीरियसली कभी कुछ नहीं बनाया? चाय तो मुझे बनाई अंडा होगी। बनाना आता है वाह वाह वाह। और चाय, लेकिन मेरी माँ शी इज एन इंटरनेशनल शेफ, वो हाँ, हमें मुझे तो घुसने ही नहीं देती। अच्छा, मतलब मैं फिर वो उधर से भी बिल्ली पूछ रही की थी ना। तरह क्यों घूम रही है निकल यहाँ से किचन तीरा से। दोबारा से बात बोलो कि आपकी अम्मी घुसने नहीं देती किचन में। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किचन में कुक साहब हैं, पर मेरी माँ का हमेशा ही होता है, जाती नहीं कुछ बनाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी नौकरों को पैसे किससे लिए देती हैं आप? हाँ, मेरी एक छुट्टी होती है ना, अम्मी हाँ। मुझे भी कहती हैं कि आज बेटा, तुम्हारी छुट्टी है, कुछ बना लो। तो मैं अपने कहती हूँ हाथ मेरी से बना छुट्टी दो। है। मैं कहती हूँ माँ जब नहीं होते हम ही बनाते हैं ना, तो लेकिन मेरी माँ माशाल्लाह अभी भी किचन में कुक है, लेकिन वो साथ खाना खड़े होके बनवाती हैं। क्योंकि ये उनका- कुछ खवातीन को शौक भी होता है, हाँ, पता वो है? कहती हैं, बच्चे नहीं कुछ खाते। को बहुत शौक होता है। जैसे मैं अक्सर, मेरी और अम्मी की बहस हो रही हो ना, बहस नॉर्मल बात भी कर रही हूँ, तो अगर आपने उनको गुस्सा दिलाना है तो आप उनको ये बोल दो कि अम्मी ये बना दें। अच्छा नहीं, मेरी अम्मी को पकाने उनको का मतलब बहुत वो शौक उनको पसंद ही नहीं है उनके, उसके अलावा आप उनसे कुछ भी करा लें, दुनिया का कोई भी काम करा लें, मेरी वो अम्मी कर आपको देंगे। हर वक्त किचन में मिलेंगी। हाँ, मेरी हर अम्मी का तरह के यही मुरब्बे, मसला है। इस वक्त मुरब्बे, हर तरह के अचार, मुरब्बे। घर जाएंगे तो दोनों हाँ। टाइम नए ताजे खाने। तो मैं कहती हूँ मम्मा एक टाइम का क्यों नहीं बनवाती? कहती नहीं, थोड़ा बनाओ, उसी खाओ, फिर ताजा बनाओ। अच्छा, मैं तो टोटल लॉस्ट हो चुका हूँ आप तीनों की बातों में। क्यों? तो थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था बीच में कि मैं एक्सीडेंटली आ गया था एक्टिंग हाँ, के अंदर, या मैं मुरब्बे में चले गए हम लोग, हाँ। वापस आते हैं सॉरी मुरब्बे से। टू कट यू शॉर्ट। मैं एक्चुअली बच्चों का प्रोग्राम आता था संग संग चले, तो उसमें मुझे मेरे मामू थे जो होस्ट भी थे और उसके वो म्यूजिक कंपोजर भी थे, तो ही वाज माय गेटवे टू शोबिज़। तो मुझे गाने का शौक नहीं था, लेकिन मैं गा लेता था कोरस में, बट मुझे एक्टिंग का बहुत शौक। माय चाइल्डहुड प्ले वाज माय फर्स्ट प्ले और माय क्लेम टू फेम। और उसके बाद मैं इंटरमिटेंटली काम करता रहा जब भी मुझे टाइम मिला, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग एंड एवरीथिंग। तो एक्टिंग हैज बीन माय पैशन ऑल अलोंग। तो अब जाके थोड़ा मोनोटनस लगता है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मजा तो आए, मतलब एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा। जरा फिल्मी काम हो, थोड़ा कुछ वेब सीरीज वाला काम हो, थोड़ा और डायनामिक काम हो, सीधी खाली इतना से कैनवस ना हो जो आपके फेस पे खत्म हो जाए, पूरी तरह से खुल के अच्छा, काम मतलब कुंवर गाना आपने छोड़ दिया था या अभी भी आपको वो तो आता बस है? बच्चे जैसे कोरस में गाते हैं कोरस वैसे। से सुनने हाँ। भी गाना। नहीं नहीं नहीं, वो कोरस में उस सुन काबिल लेते तो हैं, बिल्कुल वतीरा भी नहीं हो कि बोलो मैं ना। गा सकूं, बिल्कुल ऐसा मतीरा नहीं है। बोलेगी हम। तीरा बोलो I कोरस। am with Kuwar, you just need to sit. ऐसा भी होता है ना कि अब जैसे हमें, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं या हम अपनी वाला न्यूज़ इंडस्ट्री देखें, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो एक होता है ना कि यार मैं कब से हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, या सही मैं है। ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन कोई कल का बच्चा आया या कल की बच्ची आई और मुझे पता है कि यार इसकी उर्दू ठीक नहीं है या इसका कोई मसला है, लेकिन फिर भी उसको वो मिल गया जो मैं कब से जिसके पीछे लगी हुई हूँ। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने सारे सोशल मीडियम्स खुल गए ना, हाँ उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो जो एक्टर की, जो आप कह रहे ना एक ऑरा था एक्टर का, जो हाँ, हमारे सुपरस्टार्स बनते थे, अब वो नहीं बन रहे। तो आप समझते हो कि ये कहीं ना कहीं हमारा बैकड्रॉप है? देखिए, हमारा बैकड्रॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। ये जमाने का चार्म है। ये जमाना ये चीज लेकर आया कि सोच, मैं उस्मा भी पहले ही बैठ के बात कर रहे थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, हम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे। फिर जाके ना साल के तो 4 सीरियल होते थे और टेलीफिल्म्स बेतहाशा होती थी, लिमिटेड चैनल थे। और जब 4-5 चैनल्स आए एक जमाने में, तो हमारी तो ईद हो गई थी कि यार 4-5 चैनल्स है, लेकिन कमर्शियली वायबल नहीं था। अब ये मसला है कि सोशल मीडिया आ गया, विच इज नॉट अ मसला, इट्स अ प्लस।
अगर किसी को सही उर्दू आती नहीं है या कुछ चीजों में उसमें कमी बेशी है लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी खूबी है तो वो शोकेस बहुत इजीली कर लेते हैं अपने आप को। और अब आपके लिए भी वही कंपटीशन है जो उसके लिए, आपके लिए कंपटीशन किसी भी एज का हो सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही। और पता है अक्सर ऐसा होता भी है कि आपको क्योंकि एक अरसा गुजारा हुआ होता है तो आपको दिख भी रहा होता है यार ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मजबूरी होती है। और मतीरा का बड़ा क्लोज जो है ना, मतीरा ने ये ऑब्जर्व भी किया है, शो भी करती नहीं है, जो भी हमारे सोशल मीडियम्स हैं जहाँ पर बहुत क्रिंज कंटेंट बनता है, तो मतीरा बताओ मतलब उस तरीके से जो फेम मिल जाता है उससे ये नहीं लगता कि भाई ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम इन्होंने किया, सारी जिंदगी लगा दी। मैं एक बात बोलूंगी जो सैयद नूर जी ने बोली थी, and that was very nice। उन्होंने आई बिलीव जन्नत लिया था अपनी फिल्म में और वो फिल्म ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने ये बोला था कहाँ थे वो उनके 10 मिलियन या 12 मिलियन फॉलोअर्स। देखो ये फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है और नाम बनाना और बस फेमस होने में बहुत फर्क है। If you're a brand, if you're a star, that's different. And yeah, people know you. वो तो आप एक सीरियल किलर को भी जानते हैं, वो भी फेमस है। कभी कभी हर चीज सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई होती, ठीक है। हुमायूं सईद के you can say everyone knows हुमायूं सईद, right? Everyone knows शान। अभी शान को खड़ा रखो और आप खुद देखो रोड कैसे बंद हो गए। मैं थोड़ा सा आप लोगों की बात को लेके बढ़ा के चलती हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि मैंने एंटरटेनिंग से काम शुरू किया था, कॉमेडी, फिर उसके बाद जाके सीरियस, फिर उसके बाद जाके क्राइम शो। तो मुझे अक्सर कहते हैं हम भी टिकटॉक भी बनाते हैं और हरकतें करते हैं, पर मैं कहती हूँ देखो वो 1 सेकंड या 1 मिनट की क्लिप होती है और वो आप लिपसिंग करते हो, आपका उसमें कमाल नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने काम किया, ऐसे जितने भी आर्टिस्ट पुराने हैं, आप अगर पीटीवी के जमाने में चल जाओ या जिस जमाने में मैं आई थी, जो बड़े चैनल जब आए थे, जो 5-6 बड़े चैनल, तो वो लोग आपको सिखाते थे कैमरे के आगे बोलना, स्क्रिप्ट याद रखना, डायरेक्टर को फेस करना, अगले आर्टिस्ट का क्यों याद रखना। ठीक है, वही कहते ना हम तो अपनी अदाएं बेचते हैं टिकटॉक पे, तो अदाओं का काम नहीं है, यहाँ टीवी पे काम चलेगा आपके बोलने का। तो हम उनको तनकीद नहीं करते, लेकिन वो फेम अलग है। उन फेम को अगर आप आम प्रोफाइल में लाओगे, बेशक बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन हर लड़की टीवी मार के हिट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? लेकिन काम मिल रहा है ना, उसमें हमने बहुत सारे टिकटॉकर्स को देखा है, अच्छा काम मिल रहा है। काम और वो पार्टी हो रही है, कहाँ है लड़की? इनके कहने का मकसद ये कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी लुक्स या अदाओं या खूबसूरती की वजह से भी फॉलो किए जाते हैं, फॉलो करते हैं, और जरूरी नहीं कि उनके अंदर टैलेंट भी हो या वो रिक्वायर्ड टैलेंट हो जो चाहिए। अगर कोई वहाँ बैठकर रोड पर गाना गा रहा है और उसके किस्मत में लिखा है कि उसको फेमस होना है, तो 100 लोग भी आ जाएंगे उसको फेमस। यार यहाँ पे फेमस होने के लिए आवाज नहीं है, लोग फेमस हो गए। ये जब मतीरा की फलसफाना बातें शुरू हो गई हैं, I just wanted to cut this TikTok वाला ईद का शो है भाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यहाँ पर भी जो है हमें शॉर्ट कमर्शियल सबकी होती है, एंड आई बिलीव वन शुड बी हैप्पी टू ईच देयर ओन। देखिए हम किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है, सबके सबसे बड़ी बात नसीब, किस्मत, अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, इट्स व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स ऑल अबाउट दैट। फिर आपकी लक होती है। ठीक है जी, हम जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात को मजीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, C21 पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद हमारी जानिब से। आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग जो है वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा एक रैपिड फायर राउंड भी किया जाए। मैं तीनों से ये एक बात सवाल पूछूंगी, लेकिन हम ज़रा जल्दी जल्दी इसको कंटिन्यू करेंगे। मतीरा, कुछ नाम लूँगी, मुझे बताना है इनका नाम सुन के जहन में पहला लफ्ज़ क्या आता है, ठीक है? अल्ताफ हुसैन। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। चाहत फतेह अली खान। बदोबदी हेड चल रहा है आज का। बिलावल भुट्टो। लीडर। आसिफ अली जरदारी। प्रेसिडेंट। हानिया आमिर। गुड़िया। मलाला यूसुफजई। क्लाउन। आपको क्या लगता है मरियम नवाज क्या अच्छा करती हैं, सियासत या शॉपिंग? आई थिंक दोनों ही अच्छा कर रही हैं। कुछ एक जो ज्यादा अच्छा कर रही हो? सियासत। फवाद खान। स्टार। अच्छा मतीरा, अगर ऐसा हो कभी कि आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बने तो आपको क्या लगता है
कौन बेहतर कर पाएगा उसको? कौन बेहतर क्या कर पाएगा मेरी जिंदगी पर अगर फिल्म बने? आपका कैरेक्टर, आपको क्या लगता है कौन बेहतर तरीके से उसको निभा पाएगा? कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा उस कैरेक्टर को। अच्छा, अगर मतीरा का किरदार निभाना है, कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, या कौन सी ऐसी 3 चीजें हो जो आपको लगता है इसके बाद जो है ये कैरेक्टर वो बंदी कर सकती है? आई थिंक गुलाबी उर्दू और सम अनप्रेडिक्टेबल एंड बोल्ड। ठीक है, तो आपको लगता है कोई भी नहीं कर सकता? कोई भी नहीं? नहीं, मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, तो अगर स्क्रीन पर दिखाऊंगी तो वो भी दिखाना पड़ेगा। वो फिर देखा नहीं जाएगा। उस्मा जी आप बताएं। अल्ताफ हुसैन? वही सेम, एक पप्पी एक इधर। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, नया देखिए, जवाब। कॉपी पेस्ट नहीं नया करना। नहीं तो जवाब हमारे दो। तो घर में है ही वो बबलू। ठीक है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी? क्यूट। शेख रशीद? आई लव यार, मासूम इंसान, उस्मान डार? मेरे भाई है। मलाला यूसुफजई? मतलब मैं उनके बारे में कुछ ना खास। माहिरा खान? आई लव। कोई फेवरेट ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है, फेवरेट तो खैर नहीं, एक ऐसा एक्टर जो आपको लगता है बहुत ही ओवर हाइप्ड है, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि नहीं उस तरीके से जो है वो फेम, अदाकारी से फेम नहीं मिला, किसी और चीज से फेम मिल गया? यार ऐसे बहुत से अदाकार हैं जो पुराने हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन माजरत के साथ हमारी ही फील्ड ने उनको ओन नहीं किया, ना शोज में बुलाया, ना चीजें अच्छी कराई। हम जो ऊट पटांग करते हैं, बदोबदी टाइप के लोगों को हम हिट कर देते हैं और बदोबदी पे फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जिनका घर चलता है, हमारी इंडस्ट्री से लोगों के घर चलते हैं, ये शौकिया काम नहीं, ये रिस्क भी है। तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की है पर उनको रिटर्न नहीं मिला। किसी ने मुझे एक एडवाइस दी थी व्हेन आई वेंट टू इंडिया, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस किए थे इंडिया में, तो ही इज अ गुड नेम पर आई एम नॉट गोना मेंशन इट। वो बात मेरे दिमाग में बड़ी अटक गई थी, तो उन्होंने बोला यहाँ तुम्हें एक अच्छी एक्टर बनना है या स्टार बनना है? तो मैंने क्या बोला अच्छी एक्ट्रेस, तो इसने बोला जाओ थिएटर। स्टार वो होता है जो कि हाँ उसको एक्टिंग नहीं भी आई ना, वो अगर स्क्रीन पर आए वो सबको खा Aura जाए। होता है। इट्स एन ऑरा। और थिएटर जब भी मुश्किल है। There's a reason this is called show business, right? Show business. आप जो देखते हैं वो आपको अच्छा लगता है, पहली चीज तो ये ना, अटेंशन। कभी कभार आपकी पर्सनालिटी आपके टैलेंट को सुपरसीड कर लेती है और इवेंचुअली यू लर्न बिकॉज यू हैव दैट बेसिक थिंग इन यू जो नजर आ जाती है शुरू में। ठीक है, आप बिल्कुल रियलाइज उसको बाद में करते हैं। ठीक है जी। अब बहुत सारे एक्टर्स थे। शुरू हमने रैपिड फायर किया था, मेरे सवाल हो गए। आपने याद रखना है, हम रैपिड फायर कर रहे हैं। रैपिड फायर मेरे किया था, मेरे अब मेरे सवाल हो गए। मेरे सवाल मैं- है, किसी ने टांग अड़ा दी थी बीच मैं में। वेट कर रहा हूँ अपने रैपिड किसी फायर। ने अड़ाई एकदम से तो टांग शुक्र करो अड़ाई। मैं टांग तुम्हारी जाने का रोक रही, काट नहीं रही, वरना तुम लग रही एक बंदी ने टांग अड़ाई और मुझे रोक दिया, मेरे सवालों पे रोक दिया। हमने हालांकि नहीं रोका इसको। जज साहब आप आ जाए मेरी चले तरफ। नहीं, ठीक है, कुंवर से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुंवर जरा खामोशी से, आहिस्तगी से, शाइस्तगी से बात करेंगे, उन तक चलते हैं। मुझे आप बताएं, कुंवर नाम लूंगी और आपने बताना है। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, हसास। हसास। ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत पसंद है चाहत फतेह अली खान में? आई थिंक ही इज डिल्यूजनल और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, बट ही इज वेरी वनरेबल एज अ पर्सन। अंदर से ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, विद ऑल माय रिजर्वेशंस टुवर्ड्स हिम। अगर जो आप पसंद की बात करिए, पॉजिटिविटी की बात करिए, ही इज ओवरली सेंसिटिव एज अ पर्सन। ताहिर शाह और चाहत फतेह अली खान, इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको बैठना पड़े, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़े, किसके साथ ताहिर जाएंगे? शाह के साथ बैठ जाऊँ। आई टू आई। आई टू आई स्टिल बेटर मैन। ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब? रजनीकांत। मलाला यूसुफजई? लॉस्ट। लॉस्ट। अच्छा कुंवर, अगर मौका मिले किसी, मतलब वो इंसान सोचता है ना कि यार अगर मैंने ये काम कर लिया, मैंने इस एक्ट्रेस के साथ या इस एक्टर के साथ काम कर लिया, तो मुझे लगेगा कि नहीं मैंने जिंदगी में कुछ किया है। सही है। वो कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं? पाकिस्तानी होना जरूरी है या कहीं कुछ भी हो सकती है? कोई भी जो आपने सोचा है। पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो आई थिंक सोनिया हुसैन इज वेरी गुड एक्ट्रेस, इकरा इज वेरी गुड एक्ट्रेस। इकरा इज लवली। इकरा, जो हाँ। करंट लॉट है उसकी बात अगर आप करेंगे। अच्छा, इकरा अजीज या साजिद अली? It's a tough choice. It's a tough choice. Very tough. It's very tough. I think I might go for Sajal. सजल या यमुना? I worked with Sajal actually. सजल या यमुना? यमुना। यमुना या मायरा? मायरा हर दफा नया होना चाहिए। हर तो बोलने वाला चाहिए। ये भाई शौकीन
सीन है भाई। What is this पूजा? What is देखिए this? varieties of What is spice this of life. behavior? ना इसके लिए हमें बादो कंपैरिजन में बता रहा हूँ। तो आई थिंक यमुना का मैंने भी जेंटलमैन देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्टर है अभी यंग लॉट में आप कह लें जिसको लगता है, क्योंकि अब जो यंग लॉट के लड़के आ रहे हैं ना, लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है सारे ही एक जैसे हैं। मतलब वही सेम ड्रेसिंग कह लें, वही सेम हेयर स्टाइल कह लें, वही सेम लुक्स कह लें, बॉडी लैंग्वेज भी सेम ही है। लेकिन जो नई लॉट आ रही है उसमें से कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है बहुत आगे जाने का? आई थिंक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास तो पहुंच गए। उसके अलावा अगर नई बात करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, आजकल ड्रामा में, हम टीवी के ड्रामा में दाना नीर के साथ है किसी खुशहाल खट्टर। आई थिंक ही इज गुड। ही इज वेरी गुड, बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल। अच्छा कुवर, ऐसी चीज जो आप किसी को भी जब देखते हैं पहली दफा आप नोटिस करते हैं, अगर कोई लड़की आ रही है क्या नोटिस करेंगे? 3 चीजें। मैं सबसे पहली चीज वाइब होती है, देन द आई कांटेक्ट, उसके बाद वो जो यूजुअल हाथ पैर देखते हैं लोग, लेकिन हाँ यूजुअल पहले दिखाना तो हाथ पैर दिखाओ। वाइब टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन। सारी लड़कियां अगर कुंवर आपको दिखे प्लीज यू चलना। The usual कुंवर। पैर अगर पहले दिखा दें, हाथ दिखा दें, कैसे चलेगी घसीटती? सेफ टाइम ना। तो क्या पहले तुम्हारी अच्छा, देखिए, नहीं तो जब तक आप देखें वाइब का तब पता चलता है ना, जब आप बात करते हो। एक बंदी चलती हुई आएगी, उसकी वाइब का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता, एक वाइब्रेशन होती है हर इंसान की अरे, बॉडी। करते ही अब ये बस कुछ होता है। हमें मदीना मुझे कहती थी शुरू मत करना, अब देखें वहां से वाइब्रेशन बात आई है। करके या तो आप खुश होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं, फिर पता चल जाता है, लेकिन अट्रैक्शन टेल्स अ लॉट। लोग होते हैं ऐसे कि और अ मैच्योर गाय इट्स इजियर टू गेज। अच्छा, कुछ लोगों के पास से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स आते हैं जो सच है। कुछ लोगों को हम दूर से देख के कहते हैं यार ये अच्छा है, और कुछ की हम शक्ल देख के जज कर लेते हैं यार खड़ूस है, और कुछ का नहीं पता चलता कि क्या और कुछ है। का नहीं पता चलता। अच्छा गोर, कोई वियर्ड फैन मोमेंट हुआ हो? मैं एक दफा, वो किडनी की वॉकर कॉज होती थी ना, तो मैं चाइल्ड एक्टर था, तो एक लड़की आई मुझे, आप मुझे ऑटोग्राफ दें, ऑटोग्राफ क्रेज था। मैं बहुत छोटा है, टीनेजर, तो मैंने कहा पेन तो है नहीं, कहती ये सिगरेट है मेरे पास। मैंने कहा लाए सिगरेट दे, मैंने हाथ पकड़ा, मैं यूं करने को भागना शुरू आई वाज नॉट गोइंग टू डू इट। ये वियर्ड सेलिब्रिटी मोमेंट था, ये फैन मोमेंट This is a weird moment. हाँ, कि भाई आओ मैं देता हूँ ऑर्डर। ये आप देना नहीं चाहते थे या दिस इज योर वे? नहीं, पेन नहीं था ऑनेस्टली। तो सिगरेट भाई उन्होंने इतनी डेयरिंग दिखाई, तो मैंने कहा सही है मैं दे देता हूँ, बट आई वुडंट डू इट, बट आई वाज जस्ट चेकिंग हर। वो ये फन था इसका। शी वाज छोटा था स्मोकिंग। ना, छोटा था कुमार उस वक्त। छोटा था, आई वाज बीइंग छोटा था, पता नहीं चला। उसमें कोई वियर्ड फैन मोमेंट हुआ हो? बहुत है, अभी भी है। क्या हुआ है कुछ सबसे अच्छा, ज्यादा वियर्ड? मेल तो बहुत होते हैं, क्योंकि वो अक्सर जो मैसेजेस आते हैं और सिलसिला होता है वो तो बेनतहा, मुझे समझ में नहीं आती। वो एक ही मैसेज हर लड़की को जा रहा होता है, तो वो क्यों? लेकिन एक बंदी है, सरवत नाम है उसका, भी शायद अभी प्रोग्राम देख रही हो, वो हर चीज मेरी कैप्चर करती है, सेव करती है। वो 4 साल तक मुझे ढूंढती रही, और मैं जहाँ रहती थी वो उस जगह पहुंच गई थी। उसके बाद वो बंदी इतनी पागल है कि उसको मैंने 36 दफा ब्लॉक किया है, और वो मिन्नतें करके खुलवा देती है, और अभी भी स्टिल है। क्या कहती है वो? पागल है बस, मुझको शायद मुझसे पता नहीं कौन सा प्यार है, मैं उसके प्यार से भागती हूँ वाले। भागना चाहिए। तो वो सरवत है, लेकिन ऐसे साहिर होता तो समझ में आता है सरवत बीबी को क्या हो गया। सरवत को जो भी हुआ है, लेकिन ऐसे फ्रेंड जो 4 साल तक आपको ढूंढ रहे हो, मैं जैसे हम लोग पिक्चर्स लगाते हैं तो हमारी लोकेशन आती है कि जब हम जगह खड़े हैं, वो जगह लोग पहचानते हैं, ये जिसे लगा रही होती है, तो वो कहती है आप फला जगह थी, फला जगह थी, आप वहां से गुजरी थी, आपने वीडियो बनाई थी, वो मेरे घर पहुंच गई अपनी फैमिली के साथ। ऑब्सेसिव होते हैं फैंस तो मैं हैरान होती हूँ, और वो 5 साल से अभी तक जुड़ी हुई है मेरे साथ। वाह जी वाह। मतीरा, कोई वियर्ड फैन मोमेंट हुआ हो? नो, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आगे टकरा? मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि जो जिन लोगों को लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। नहीं, आई एम रियली हैप्पी दैट जब भी मुझे लोग मिलते हैं, दे आर सो लविंग एंड दे आर सो स्वीट। अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे अक्सर लोग सोशल मीडिया पर जब होते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार आप पिक्चर में तो बाल बहुत खींचते हैं। क्यों चेक करता है ना, एक्सटेंशन तो नहीं लगी? हाँ, मतलब वो सबसे weirdest चीज जो होती है ना, मैं फॉर एग्जांपल एक्सपो सेंटर गया था, पता नहीं वहाँ कुछ हुआ था, बहुत एक्टर्स आए थे, तो कोई 10-15 लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आई एम नॉट शाहरुख खान, क्या हो रहा है? ऑटोग्राफ, उसमें से एक बंदा ना लड़ता हुआ आया, मुझे मैंने दे दिया, कहते
आप करते क्या है? मैंने कहा, आप फोटोग्राफ ले क्यों रहे हैं मुझसे भाई? और एक वो दफा अक्सर ऐसा होता है, अचानक जो सबके सामने ऑटोग्राफ देते देते पेन रुक जाता है ना, जब वो पूछता है कि यार आप हैं कौन, आपका नाम क्या है, तो बंदा कहता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और एक चीज मुझे फनी लगती है और अपसेट भी करती है, मैं जुनैद खान की मूवी के प्रीमियर पे गया, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, एक बंदा आया, यार कैसा लगा आपको इसमें काम करके? मैंने कहा क्या कैसा? मैंने कहा उधर आप देख रहे हो? कहते जी। मैंने कहा वो है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद अहमद अली अकबर। हम दोनों एक ही ड्रामा में थे जिसमें सिजिल भी थी, मौला मेरा यार मेरा थे। अहमद अगले कमरे में थे, मैं यहाँ था। शी केम एंड शी सेड कि अकबर अपने कैरेक्टर के बारे में बताया। अहमद, मैंने कहा आई एम कुंवर नफीस, आई कैन टेल यू अबाउट। नहीं आप बैठे मत, मैंने सुना दिया अपना कैरेक्टर। उसके बाद कहती थैंक यू अहमद अली अकबर। मैंने कहा आई एम कुंवर नफीस, अहमद वो बैठे हैं। देन शी वाज सो अपोलोजेटिक। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा भी है कि लोग एवरीवन इज बादोबादी बादोबादी। उस दिन चाहत फतेह अली खान टाइप कुछ फीलिंग आई थी। यार बड़ा फेमस हो गया। नहीं, बड़ा बुरा लगता है। अच्छा खैर, बड़ा बुरा लगता है ना, मतलब ठीक है, अच्छा मतलब नहीं अगर लगता। आपको नहीं पता, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। There's this weirdest moment I had that एक बेचारा एक कपल था, मैं एक शादी पर गई थी, वो बस मुंह दिखा के निकल रही थी, तो you know वो आए, उसने अपने यहाँ को बोला तस्वीर खींच कर, तो बोलती है तो बताइए कौन है हाँ करके यूं चिपकी हुई। उसने बोला हाँ कौन नहीं जानता, ये तो मदीरा है। अबे इसने मुझे यूं देखा, घर निकलो। अबे वो लड़ने लगी, तुम कैसे जानते हो? क्या कर इसको जान ली गई। अबे वो अपने मियाँ को लिटरली कूटने वाली थी। I was like, dude, पहले खुद ही बोलती है तुम जानते नहीं हो, वो बेचारा बोलता क्या? नहीं तो अच्छा मदीना, वैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं सामने, क्योंकि ये एक बड़ा हमारे आप अपना भी तो शेयर करें ना, आपके हाँ, साथ भी तुम हुआ है। बताओ ना हमारे अपने बारे में। तुम्हारा कोई बादोबादी मोमेंट, प्लीज नहीं, वो तुम्हारे भी अक्सर फैन चिपके हो तुम्हें। अक्सर मुझे तो वो होता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना अपनी नॉर्मल लाइफ में, या आप काम वाम भी कर रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक आप कोई भी सिचुएशन लगा दो, मेरे ख्याल से उज़मा शायद रिलेट करे, आप कोई सिचुएशन लगाते हो तो लोग ना उसके नीचे आ जाते हैं फौरन, वो ना कीबोर्ड वॉरियर बन के, कि पता नहीं क्या कुछ लिख देंगे। अगर थोड़ी सी आपने एक वीडियो लगा दी और उसमें आप कुछ वायरल हो गई, उसका कॉन्टेक्स्ट और होगा, स्टोरी का नीचे मैसेजेस इतने गंदे, कमेंट्स इतने गंदे होंगे, वो वहां से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मेरे साथ कभी इस तरह का वियर्ड मोमेंट नहीं हुआ कि कोई मुझे आगे ऐसा चलें आपसे शादी एक छोटा सा करनी है। रैपिड फायर करते हैं। करेंगे। शेख रशीद, अल्ताफ हुसैन, शेख रशीद। ईस्टर्न या वेस्टर्न? किसी का आई डोंट लाइक सिगार। ओके, ईस्टर्न और वेस्टर्न? ईस्टर्न और वेस्टर्न डिपेंड्स, मेरे ख्याल से वेस्टर्न। ईस्टर्न वेस्टर्न में अच्छा चलती है अपन यार, क्या चाहिए? कॉन्टिनेंटल या ओरिएंटल? कॉन्टिनेंट। ओके, लोकल देसी या ओरिएंटल? लोकल देसी। ये शेफ बन गया। हाँ, ये ब्रांड की बात कर रहे हैं, ब्रांड मैं बात बोलता आंटी ये सॉसेजेस क्या चाहिए तुमको? हम जो है ना हमें नजर आ रहा होता है अक्सर। अच्छा ये जो आप पूछ रहे ना अभी वुमेन्स, वो एक फाइनल सवाल रहता है, जी जी बोले। चाहत फतेह अली खान या चाहत फतेह अली खान के साथ जो गाने में मॉडल थी वो? एक मिनट, आखिरी सवाल प्लीज ज्यादती हुई वो है। वाली हुई अगर कैंसर, ये कैंसरस। इससे पूछो अगर इसको शादी का ऑप्शन दिया जाए, चाहत फतेह अली खान और साथ किसी और को ऐड कर लो, किसको भाई ये शादी हो रही है, उसको eye to eye, eye to eye. उसको शाहरुख खान। ताहिर, किस ताहिर, ताहिर। ताहिर या चाहत? नहीं, मैं सारी शादी जिंदगी का एक का ऑप्शन है। मैं सारी जिंदगी कवारी रह लूंगी। अच्छा खैर, लास्ट में कोई मैसेज दे दें ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद का मौका है। आई थिंक ये ईद का मौका है, दो पंखे आपके सामने दो पंखे मेरे सामने, मिलजुल के मनानी चाहिए, और अपने जो डिफरेंसेस होते हैं ना, जो लड़ाइयाँ हैं या नाराजगियाँ हैं, उसको भूल जाना चाहिए एंड एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। उज़मा। अच्छा, मैं मैसेज यही दूंगी कि ईद अभी चल रही है और स्पेशली वो लोग जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है उन तक हिस्सा दें, जिनके यहाँ हुई भी है वो आपका अलग से है कि देना दें, लेकिन जहाँ नहीं है, जो आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनके पास कुर्बानियाँ नहीं, वहाँ पहुँचाएं, फ्रिज में जमा ना करें। और सबसे बड़ी बात है, मुल्क जैसा भी हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं डेली बाहर जाती हूँ और मैं स्ट्रीट क्राइम को जितना देख रही होती हूँ, जवान बच्चे इस तक मर रहे हैं घरों से निकल कर, सैलरियाँ इतनी कम है, तो जो भी हालात है उनको हमें खुद फेस करना है कि हम यहाँ के रहने वाले और हम समझते हैं कि यहाँ चीजें प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स, अब वो फील्ड अलग है जहाँ इंटरटेनिंग में बैठे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे मर रहे हैं, अगर हम उनको भूल जाए तो फिर हम पे लोग लानत भेजेंगे कि आप एक अच्छा मैसेज नहीं दे सकते। ठीक है जी, मतीरा आपको मैसेज देना चाहिए। आपने कुर्बानी करी है, वो सारी चीजों को साफ करना वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। सो ट्राई टू कीप द स्ट्रीट्स क्लीन, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे बीमार होते हैं और बीमारी फैलती है।
और प्लीज ये नहीं बोले कि मोहल्ले वाले साफ कर देंगे, आप कोई जानवर है आप साफ करो। ठीक है जी। और आप बहुत- शाइस्तगी के साथ आप भी एक मैसेज देते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ Thank कुंवर अली नफीस मौजूद थे, साथ ही उस्मा ताहिर थी, मतीरा हमारे साथ मौजूद थी। Thank आप you तीनों for का calling बहुत us. बहुत So much. शुक्रिया। शुक्रान हबीबी। अब जो है वो प्रोग्राम को जरा कंक्लूड करते हैं और एक ही बात जो कि हमेशा हम कहते हैं कि खुशियाँ जो हैं, ईद जब आती है तो इसका नाम है खुशियाँ बांटने का, कि जितना आप खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं उतनी खुशी बढ़ती है। ईद उल अज़हा का मौका है, अपने इर्द गिर्द देखें, उन लोगों को जो है वो ढूंढें, उन लोगों को तलाश करें, क्योंकि यही जो है वो ईद का क्रक्स यही होता है, कुर्बानी की ईद का, कि भाई आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश करें जो कि साहिब हैसियत हैं और अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें। और जहाँ जहाँ ख़ानदान में इर्द गिर्द दोस्तों में नाराज़गी हुई भी है, एक दफ़ा फ़ोन कॉल या एक मैसेज करके उनको भी मना लें, क्योंकि ज़िंदगी में हमें नहीं पता कि अगली ईद हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।